हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। बस मैं आप लोग को फास्ट तरीके से रिवीजन करवाना चाहती हूँ। कितना क्वेश्चन आप लोग को याद है अभी तक, आप लोग कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, दिए गए चित्र को मोड़कर निम्न से कौन सा घन बनाया जा सकता है। रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संगम काल में कारूगार विधि और ओरोवल विधि किसका प्रतिनिधित्व करते थे। कारूगार विधि और ओरोवल विधि किसका प्रतिनिधित्व, बुनकरों की गलियों का। क्वेश्चन नंबर 3 मैथ से दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष किसे चुना गया है, अप्सरा अय्यर को। अप्सरा अय्यर को। हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, 1817 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कुटभाषा में स्टाइल को इतना लिखा जाता है तो समान कुटभाषा में फर्स्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा इस प्रकार से, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नौ एवं धारा से दिया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, अन गलील और वन किसकी आत्मकथा है। वन अमंग यू किसकी आत्मकथा है, एम के स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राज्यपाल RN रवि विमोचन किया था राहुल गांधी। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है। सुरक्षा मित्र परियोजना केरल। किसने, केरल ने सुरक्षा मित्र परियोजना। भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 24 मई को, क्योंकि 24 मई 1819 को विक्टोरिया का जन्म हुआ था और इसी के जन्म दिवस के समारोह पर राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ब्रिटेन के गुलाम रह गए जो देश हैं वही देशों में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है और भारत भी कभी न कभी ब्रिटेन का गुलाम था, इस कारण से भारत में भी राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। एशिया का पहला सहतूत जीवाश्म किस भारतीय राज्य में खोजा गया था। पहला सहतूत जीवाश्म कहाँ, तो राजस्थान में। गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता। NCC के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर किसने जीता, महाराष्ट्र ने। NCC की स्थापना 1948, मुख्यालय नई दिल्ली। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है, तय मिला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG इसके CEO कौन बने हैं। FMCG के CEO कौन बने हैं। FMCG का फुल फॉर्म क्या होगा वो भी बताइएगा। तो फर्स्ट FMCG का फुल फॉर्म जो होगा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इसका फुल फॉर्म होगा। और इसके CEO कौन बने हैं, तो इसके CEO बन गए हैं सौगात गुप्ता। सौगात गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में सरमत नाम की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश में किया गया है। हाल ही में सरमत नाम की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, माफ करिएगा किस देश ने किया है, तो रूस ने। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है। नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय को, ऑप्शन नंबर सी। सेनेगल की राजधानी कहाँ है। सेनेगल की राजधानी कहाँ है, तो हो जाएगा डकार। कहाँ, डाकर नहीं, डकार। मोगदीशु किसकी राजधानी है, तो सोमालिया की। और समाओ सोमालिया की राजधानी है। एक मिनट, मोगदीशु किसकी राजधानी है बताइएगा। सोमालिया की राजधानी तो समाओ होगा और सौ तोम की राजधानी सौ तोम होगा। मोगदीशु किसकी राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब प्रारंभ हुई, तो महिलाओं को जो भागीदारी प्रारंभ हुई थी पेरिस ओलंपिक 1900 में। पेरिस ओलंपिक 1900 में। पहला ओलंपिक खेल 1896 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो एथेंस में हुआ था। दूसरा 1900 में हुआ था, इसी में सबसे पहले भारत ने भाग लिया था। हालांकि पहली बार भारतीय टीम भाग कब लिया था, 1920 ईस्वी में एंटरवर्ग बेल्जियम में। और महिलाओं ने कब भाग लिया, भाग लिया था पेरिस ओलंपिक 1900 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हो जाएगा फिनलैंड। हिंद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अब हिंद इंडिया नहीं होगा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी है, तो हो जाएगा महात्मा गांधी का। और इसी पुस्तक में ब्रिटिश की तुलना वेश्या और बांझ से की गई थी।
चीन की विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? चीन की विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे जाता है, बताइएगा किसे जाएगा। ऑप्शन दिया गया है क्वीन सी हुएंग को, क्वीन सी हुएंग को। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? अलाई दरवाजा दिल्ली में, इंडिया गेट भी दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा भी, जबकि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात अभियान जीतने के उपलक्ष्य में 1572-73। इसरो ने इस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। इंजन का नाम क्या है? इसका नाम है विकास इंजन। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? राइट टू इंफॉर्मेशन कब प्रभावी हुआ था? तो यह हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को। कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास किसने किया था? कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास किसने किया था? यह किया था डेनिस रिची ने। ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? यह कर रहा है कौन सा देश? दक्षिण कोरिया। सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग थे? यहाँ पे भी क्वेश्चन गलत दिया गया है। हड़प्पाई सभ्यता में सर्वाधिक किस प्रजाति के लोग थे? यह होना चाहिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत यह हो जाएगा जल विद्युत। कोई प्रदूषण नहीं होता इसमें। गोल्डन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं? गोल्डन पुरस्कार पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में, और पर्यावरण का इसे नोबेल पुरस्कार भी किया जाता है। 1989 से इसकी शुरुआत की गई है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, पंजाब में है, और यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? यह हो जाएगा कार्बन चक्र में। कार्बन चक्र में। हमने जल चक्र मारा था, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सर ने बताया है। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण द्वारा आवर्धन। वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन 1 से कम होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तीसरी एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई? तीसरी एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई? तो यह हुई थी नई दिल्ली। एशियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नैरोबी में। नैरोबी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? UNEP की स्थापना 1972 में की गई थी। 1972 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किस कारण से ठंडा रहता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? सेब्रेस की जो संधि हुई थी यह हुई थी 10 अगस्त 1920 को। और कौन सी घटना प्रारंभ हुई थी? तो असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का संबंध किससे हो जाएगा? हुक्का आंदोलन। हुक्का आंदोलन 1872-76। यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक हुक्का आंदोलन, लॉर्ड मिंटो मुसोलिनी का गठन, लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रथा पर प्रतिबंध, लॉर्ड हेस्टिंग बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत दिया गया। बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 में हुआ था, और इस समय एमहर्स्ट वायसराय था। एमहर्स्ट जो था यह क्या था? वायसराय का या फिर गवर्नर जनरल था।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्र सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया जाता है। महक परी किसे कहा जाता था? क्या कहा जाता था? हजरत महल को, बेगम हजरत महल को। यह वाजिद अली की पत्नी थी। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। यह कौन थी? तो यह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और ब्रिटेन की राजदूत बनी थी आज़ादी के बाद। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सही कालक्रम अनुसार इसका निर्माण हुआ था वो बताना है। देखिए, सबसे पहले जो निर्माण होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुतुब मीनार का गुलाम वंश के द्वारा स्थापना इसका किया गया था, बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद तुगलकाबाद का निर्माण हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। लोधी गार्डन फिर आएगा, फिर फतेहपुर सीकरी अकबर। 3124 3124 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3124 ऑप्शन नंबर बी। वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए? सोना के लिए। कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं, जबकि मटर, चना, सेम। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 1.01 × 10⁵ पास्कल। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? समूह 18 में। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ? नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ? तो यह हुआ महापाषाण काल। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? रियाना बर्नाबी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? यह हो जाएगा बेंजीन। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर किसकी उपस्थिति का संशोधन करता है? धारा का। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? 4 अगस्त 1949 को। 4 अगस्त 1949 को। चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? चार्ल्स का नियम गैसों के किस दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? जो स्थापित करता है आयरन एवं ताप। आयरन एवं आयतन एवं ताप, माफ करिएगा, आयतन एवं ताप। आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन समान संख्या में न्यूट्रॉन। भारत में आय और धन का वितरण है असमान। क्या है? असमान है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पेट्रोल की। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। कब कब? 1946, 1978 और 2016। 1946, 1978 मोरारजी देसाई के समय और 2016 मोदी के समय। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 ईस्वी। बिल्कुल राइट आंसर होगा 1953 ईस्वी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की वर्णन नहीं है? विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक नहीं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। प्रस्तावना को याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? जिला योजना समिति का गठन अनुच्छेद 243 ZG। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसने किया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसने किया? तो लाला हरदयाल ने 1915 ईस्वी में। किन 2 संख्याओं को मिलाकर ब्रिटिश संस्थाओं होना चाहिए था? किन 2 संस्थानों को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई? तो जमींदारी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1838 ईस्वी में डॉक्टर द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। वही बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में की गई थी। 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, और इन दोनों को मिलाकर के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया 1851 में राधाकांत देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60। तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया? तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया? तो जयपाल को।
प्रथम तुर्की आक्रमणकारी कौन था? तो सुबुक्तगीन था, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने किसको सही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? सही बात उज जमानी की उपाधि जहां आरा को। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को समिलित रूप से कहा जाता है, इसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था थी? स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था? यह प्रतिनिधियों की। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? ग्रेनविले ने, ग्रेनविले ने, ऑप्शन नंबर ए। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो यह पुर्तगाल का, और रानी थी स्पेन की इसाबेल। इन्हीं दोनों के नेतृत्व में भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया गया। इसाबेल और नेविगेटर के द्वारा ही भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया गया। कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था 1453 में, 1453 में। मिलान करिए। तिरुकुरल, तिरुकुरल क्या है? तो यह एक दर्शन है। तिरुकुरल क्या है? तो यह एक दर्शन है। और तिरुवल्लुवर ने इसका निर्माण किया था। तोल्कापियम, तोल्कापियम जिसका निर्माण तोल्कापियर ने किया था, और यह जो है व्याकरण है। और शिल्पाधिकारम जो है यह एक प्रेम कथा है, और इसका निर्माण इलांगे आंदिगल ने करवाया था, इलांगे आंदिगल ने। और मनी मैकले वाणी कथा है, तो इसका निर्माण शीतले सतनार ने किया था। एक बार आप लोग मिलान करने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि की पिच किस चीज पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो पिच है आवृत्ति पर, तारतम्य आवृत्ति पर। ऋग्वेद की किस मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई थी? सबसे बाद में, नवीनतम मंडल। 1 और 10, 1 तथा 10 होगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। 2 से 7वां जो है, 2 से 7वां यह सबसे पुराना मंडल है, और नवीनतम है 1 तथा 10। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, यह कहलाता है कौन सा बल? नाभिकीय बल। किस एक्ट को प्रयास और भूल की संख्या दी जाती है? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट को। राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार किस वीटो के तहत होता है? यह हो जाएगा अत्यंतिक वीटो। ऑप्शन नंबर ए। राजेंद्र प्रसाद के नारायणन ने इसका प्रयोग किया था। वही निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने। और पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। किचन कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? किचन कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, प्रधानमंत्री के मित्र, प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य भी भाग ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 127 के द्वारा, अनुच्छेद 127 के द्वारा। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? यह होते हैं 15, राज्यसभा में 10। जीव जंतुओं पर लगाया गया कर किसके तहत आता है? जीव जंतु पर लगाया कर संसूची। मानव रक्त की श्यानता का कारण है? संसूची सही बताए हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं रहिएगा। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो रक्त में प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 78। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है? भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन सामान्य बहुमत से। बेतवा नदी मिलती है। केन, बेतवा, चंबल, यह सब यमुना की सहायक नदी है। बहरामपुर जिले यूपी में यमुना से मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, जी बिल्कुल। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल, यह भी सही है। वह दक्षिणी चिली में स्थित है, जो कि गलत है। यह दक्षिणी चिली में नहीं, उत्तरी चिली में अवस्थित है। उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट की सवाल से प्राप्त किया जाता है। लैमिनेरिन सल्फेट की सवाल से क्या हो जाएगा? लैमिनेरिया से। रक्त में शर्करा की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में शर्करा की कमी से कौन सा रोग क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव उपाधि धारण की। जिल्ले इलाही। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जीवित कोशिकाओं का जाइलम मृदुतक। सिल्वर फिश किस संघ के जीव हैं? आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मैं आप लोग को नहीं करती हूँ, बीच में चिल्लाते भी नहीं रहती हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अगर आप लोग को इच्छा होगी तो आप लोग खुद सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो बिल्कुल आराम से हम लोग इसे कंप्लीट भी कर लेंगे। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो होता है इलियम में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य है। इसमें बहुल्य है एमाइलोज का, एमाइलोज का।
खास करके वनस्पति जब चावल बनता है ना वो बहुत लंबा लंबा हो जाता है, किसके कारण से? तो एमाइलोज के कारण, एमाइलोज के कारण। मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? भेजा गया है शुक्र के लिए। मैगलन अंतरिक्षयान शुक्र के लिए। मिलान करें सूची 1 को सूची 2 के साथ। माउंट किनाबालू, माउंट किनाबालू कहाँ है? मलेशिया, मलेशिया। अलबुर्ज ईरान, एंकांगुआ अर्जेंटीना, किलीमंजारो तंजानिया। ऑप्शन हो जाएगा डी। आप लोग भी मिला लीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल के कई भागों के समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों से कौन से पाए जाते हैं? केरल के कई भागों के समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन पाए जाते हैं? एमलेनाइट पाया जाता है, जिरकॉन पाया जाता है, सिल्मेनाइट पाया जाता है। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। ऑप्शन नंबर ए। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हो जाएगा दादर नगर हवेली। न्यूनतम पूछा गया, सर्वाधिक रास्ता तो लक्षद्वीप हो जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना 1983। मोसान किस पशु का नस्ल है? बकरी का। मोसान बकरी का। क्वेश्चन नंबर 95। नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? यह होता है जीवाणु के कारण। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। यह प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? पीतमपुर को जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। आम्र वर्षा संबंधित है। यहाँ पे गलत है, ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। केरल कर्नाटक में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को। और खास करके पूछा जाए तो केरल का हो जाएगा। केरल और कर्नाटक के दोनों ऑप्शन हो तो केरल को टिक किया करिएगा। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी, भागलपुर, कानपुर, यह सब तो गंगा के किनारे अवस्थित है, जबकि उत्तरकाशी जो है यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। उत्तरकाशी जो है यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। एक बार कंफर्म करके इसे बताइएगा। चलिए 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। कितने क्वेश्चन अभी तक आप लोग को याद है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल फास्ट तरीके से मैंने कंप्लीट करवा दिया और बिल्कुल सही आंसर के साथ। जो सर ने आंसर बताया था वही आंसर मैंने आप लोग को करवाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है, किरण पब्लिकेशन हो, घटना चक्र हो, चक्षु पब्लिकेशन हो, इसका PDF के साथ प्रैक्टिस सेट एजुकेशन ब्रांच चैनल पर करवाया जा रहा है। वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।